राम राम सा। जय साहिब की, जय श्री राला बाबा धाम की, जय सांगलिया धूणी की। संस्कार संयोग से सतगुरु मिले सुजान, तब मिटा दे तन की तू तेरे को जान। जीव पीव भेला भया मिट गई खेचा ताण, खीवा आनंद आपका केवा करूँ बखान। ये खीवादास जी महाराज की अद्भुत पंक्तियाँ हैं और हम सांगलिया धूणी में हैं। सांगलिया धूणी जिसकी आराध्य देवी है धूणी माता। कहते हैं कि कन्या ने जब यहाँ पर अर्धनारीश्वर भगवान शिव के रूप में प्रकट हुई, तभी से धूणी माता के रूप में पूजी जाने लगी। और बाबा लक्कड़दास जी महाराज उस कुटिया में तपस्या करते थे। बाबा लक्कड़दास जी महाराज की तपोसाधना का ये प्रतिफल है कि संतों का ये देवरा आज देश और दुनिया में प्रसिद्ध है और अखिल भारतीय सांगलिया धूणी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर लक्कड़दास जी महाराज ने लंबे समय तक साधना की और उसके बाद में उनके शिष्यों ने इस संत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किए हैं। आज सांगलिया गांव का सरकारी स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, अन्य संस्थाएं हो, वो सभी संतों के नाम पर ही समर्पित की हुई है। और सांगलिया धूणी पर भक्तों के द्वारा किए जाने वाले सहयोग से जन कल्याण के बहुत सारे कार्य संपादित हैं। सांगलिया धूणी पर अभी वर्तमान पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज ने एक सांगलपति भजनावली पुस्तिका का प्रकाशन किया है और इसमें सांगलिया धूणी का सारा इतिहास है। विशेष रूप से जो सांगलिया धूणी के पीठाधीश्वर संत महापुरुष में हैं उनके बारे में आपको निवेदन करूंगा। लक्कड़दास जी महाराज ने सांगलिया धूणी की स्थापना की। सबसे पहले उन्होंने तपोसाधना स्थली बनाया। उसके बाद उनके शिष्य मंगलदास जी महाराज हुए। उनके बाद मीठाराम जी महाराज, दूलादास जी महाराज, रामदास जी महाराज, मानदास जी महाराज, लादूदास जी महाराज, खीमादास जी महाराज, भगतदास जी महाराज, बंसीदास जी महाराज और वर्तमान पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज हैं। संतों की अलग अलग परंपराएं। यहाँ पर सांगलिया धूणी पर संबोधन के लिए ओम जय साहेब के रूप में संबोधित किया जाता है। जय साहेब उस श्रेष्ठ मनुष्य का स्वरूप है जो परमार्थ के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। संतों का वेश, साधुव्रती संत जीवन परमार्थ के लिए बना है और इसीलिए खीवादास जी महाराज ने अपनी वाणी में बहुत सुंदर भजनों का चित्रण किया है। यहीं के महान संत मौजीदास जी महाराज जो इसी धूणी से जुड़े थे, उनका पास में अड़क्षर में बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। उसके बाद में सांगलिया धूणी के संतों ने अलग अलग दिशाओं में भी अपने डेरे, अपने आश्रम बनाए, जहाँ पर उन्होंने अपनी भक्ति, कर्म और योग के बल पर जगत का कल्याण किया है। वर्तमान में सांगलिया धूणी की तरफ से खीवादास महाविद्यालय यानी कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल वो संचालित किया जा रहा है। बाबा लक्कड़दास जी महाराज के नाम से गौशाला चल रही है और बहुत सारे प्रकल्प यहाँ पर लगातार चलते रहते हैं। अभी पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब सांगलिया धूणी के दर्शन करने के लिए विशेष रूप से आए थे। पास में जो तेजा जी का मंदिर सांगलिया का प्रसिद्ध है, वहाँ भी उन्होंने दर्शन किए थे। यहाँ पर राजनेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और जन मानस की आस्था और श्रद्धा लगातार बनी रहती है। बाबा खीवादास जी महाराज की बरसी पर बड़ा आयोजन होता है। बाबा खीवादास कॉलेज का बड़ा एनुअल फंक्शन होता है। और जब सांगलिया तेजा जी मंदिर की स्थापना हुई थी, तब उसमें आने वाले मेहमानों के लिए हेलीपैड बाबा खीवादास कॉलेज के प्रांगण में बना था। और जब उपराष्ट्रपति आए थे तो खीवादास बाबा की कृपा हुई कि तेजा जी के मंदिर प्रांगण में उपराष्ट्रपति जी के हेलीपैड बने थे। तो ये परमार्थ की एक बड़ी परंपरा है। सांगलिया धूणी की पर मैं तो पहली बार विशेष रूप से निवेदन करने आया हूँ, दर्शन करने। बहुत सुखद अनुभूति है। और जो संतों ने लिखा है कि सत्संगत में बैठना यही सुख का मूल, बेटा कभी न जावना को संगत में भूल, सत्संगत की गंग में निस दिन करो स्नान, मन निर्मल हो जाएगा बढ़े ज्ञान सम्मान। तो ये ज्ञान सम्मान हम सब का बढ़ता रहे। और जिस तरीके से संतों की वाणियाँ अलग अलग दीवारों पर सब जगह पर लिखी हुई है, कितना बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है। तो निश्चित रूप से हम तो सभी उस परमात्मा के उस प्यारे दरबार में हैं। और एक सांगलपति महाराज की एक वाणी के साथ में मैं इस बात को कंपाइल करूंगा कि श्री गुरु सांगलपति सिमर धरुं धूणी का ध्यान, शरण तिहारी आई कर नित करता गुणगान। तो ये ऐसा गुणगान संतों का, महापुरुषों का जीवन का सदैव आगे बढ़ता रहेगा। निश्चित रूप से हमारे कुलदेव
श्री राला बाबा धाम की असीम कृपा रही कि ऐसे महान संतों की इस देव दर्शन यात्रा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जय श्री सांगलिया धोनी की, जय हो संत महापुरुषों की, जय साहेब।